सभी साथियों को नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे आपको पता है, हमने स्टार्ट किया है NCERT हिस्ट्री को, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री को MCQ के थ्रू, जिसमें हम आज लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 4 से सभी MCQ। चैप्टर 4 जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी MCQ आज हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 8। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे जो वेद हैं उनकी संख्या है यहाँ पे 4। वेदों की संख्या हमारी कितनी है? 4। तो और वेद कौन कौन सी हैं? वो सबसे पहले हमारा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये हमारे क्या हैं? 4 वेद हैं। तो इनमें अगर हम बात करें, जो ऋग्वेद है हमारा, वो क्या है? सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है। और ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वो लगभग 3500 साल पहले की गई थी। 3500 साल पहले। और हमारा जो ऋग्वेद है उसमें क्या है? 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। क्या है? 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। और ऋग्वेद से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें कुछ देवताओं के बारे में भी बताया गया है, जैसे अग्नि देवता के बारे में और इंद्र देवता के बारे में। अग्नि देवता कौन है? आग के देवता। और इंद्र कौन है? युद्ध के देवता। इंद्र कौन है? युद्ध के देवता। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे? तो जो आर्य लोग थे वो यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे? घी की, अनाज की, जानवरों की या फिर उपरोक्त सभी की। तो यहाँ पे जो आर्य लोग थे वो जब यज्ञ करते थे तो उस टाइम पे आहुति वो देते थे इनमें से सभी की। जो आर्य लोग थे वो यज्ञ के समय किसकी आहुति देते थे? घी, अनाज और जानवरों की। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अभी हमने बताया था, तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और जिसकी रचना कब हुई थी? लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले या 5000 साल पहले? तो अभी हमने बताया था जो ऋग्वेद की रचना है वो कब हुई थी? लगभग
3500 साल पहले। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है दैट इज ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? पुरु, आर्य, भरत या फिर उपरोक्त सभी? तो जिन्होंने ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं उनकी जो रचना की है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आर्य। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? दोहे, प्रार्थनाएं, सूक्त या फिर छंद? तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाओं का वर्णन है उनको कहा गया है सूक्त। ठीक है, सूक्त। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से लिखा हुआ। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से लिखा हुआ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित, ऋषि, संत या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो वैदिक काल में राजा होते थे उनके लिए जो धार्मिक अनुष्ठान थे सॉरी, वो कौन करता था? वो यहाँ पे करते थे पुरोहित। कौन करते थे यहाँ पे? पुरोहित। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होगा आंसर ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? जो वेद लिखे गए हैं उनकी भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या फिर अंग्रेजी? तो हमारे जो वेद लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में। हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? लड़ाई में रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल था उसमें जो घोड़ों का उपयोग होता था वो होता था लड़ाई के रथ खींचने के लिए। किस लिए? लड़ाई के रथ खींचने के लिए। और ये जो लड़ाइयाँ होती थी ये मोस्टली होती थी ज़मीन के लिए। किसके लिए? ज़मीन के लिए। ज़मीन भी कौन सी? ऐसी उपजाऊ ज़मीन जिसके ऊपर खेती वगैरह की जा सके या फसलें उगाई जा सके। उसके अलावा जो लड़ाइयाँ होती थी वो होती थी दास बनाने के लिए। किसके लिए? दास बनाने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए। और कुछ लड़ाइयाँ होती थी जो होती थी मवेशियों के लिए। किसके लिए? मवेशियों के लिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती थी वो किस लिए होती थी? ज़मीन के लिए, वो भी उपजाऊ ज़मीन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? संस्कृत, द्रविड़, आर्य, ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो हमारा जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती है वो बोली जाती हैं द्रविड़ भाषा परिवार की। किसकी? द्रविड़ भाषा परिवार की। इसमें मुख्यतः जो भाषाएं हैं वो है हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये हमारी जो है मुख्य भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा परिवार में। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं?
भारतीय यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर वारोपीय। अभी हमने बताया था ये चारों किसकी हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार की चार मुख्य भाषाएं अभी हमने बताया था, कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन में दी गई है, मलयालम को ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत हमारी जो है वो है भारत यूरोपीय या जिसको भारोपीय भी बोला जाता है, इस भाषा परिवार की भाषा है। ये जो भाषा परिवार है इसमें भारत और यूरोप, भारत और यूरोप दोनों की भाषाएं शामिल है। जो भारत की भाषाएं हैं उनमें मुख्य कौन कौन सी है, असमिया, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी। ये जो है भारत की मुख्य भाषाएं हैं इसके अंदर। और जो यूरोप की भाषाएं हैं उनमें हैं इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली और स्पेनिश। ये जो है मुख्य भाषाएं इस भाषा परिवार में शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आर्य, द्रविड़, संस्कृत, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है झारखंड और मध्य भारत का, यहाँ पे हमारे बोली जाती है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीच या फिर मातंग। तो यहाँ पे हमारी जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर ऋग्वेद की एक वार्तालाप दी गई है, जिस वार्तालाप में दो नदियों के साथ एक ऋषि ने वार्ता की है और उस ऋषि का नाम है विश्वामित्र। उन ऋषि का क्या नाम है, विश्वामित्र। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी। चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक या फिर उपरोक्त सभी। तो चरक ने जो पुस्तक लिखी थी वो है चरक संहिता। और ये जो चरक है ये कौन है, एक प्रसिद्ध वैद्य हैं, प्रसिद्ध वैद्य थे चरक। ठीक है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो कौन कौन सी है। गंगा यमुना, सतलुज व्यास, रावी चिनाब या फिर झेलम सिंधु। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी विश्वामित्र जी की, तो उन्होंने जिन दो नदियों के साथ वार्तालाप की थी सतलुज और व्यास के साथ, उन्हीं को देवी रूप में प्रस्तुत
किया गया है, तो वो नदियाँ कौन कौन सी है? सतलुज और व्यास। तो हमारा आंसर बी, जो ऑप्शन बी जो हमारा है वो क्या है? राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2200 साल पहले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चरक थे वो हुए थे लगभग 2 साल पहले, सॉरी 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक, शिल्पकार और चित्रकार। तो जो ऋग्वेद है उसमें दो समूहों का वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पर? काम के आधार पर। तो वो दो समूह कौन से हैं? वो है हमारे पुरोहित और राजा। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? जन, विश, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए शब्द का प्रयोग होता था वो था हमारा जन और विश दोनों, जन और विश दोनों। ठीक है, चलिए और इसके बारे में अगर हम और थोड़ी बात करें तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो लोगों के लिए शब्द प्रयोग होते थे जन और विश, तो इस संबंध में ऋग्वेद में हमें 3 शब्दों का और उल्लेख देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, और वो शब्द हैं हमारे पुरु, भरत और यदु। अब इनके साथ आप जन या विष लगा सकते हैं, पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। ठीक है, तो इन 3 शब्दों का उल्लेख हो रहा है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चरक थे एक प्रसिद्ध, चरक क्या थे? ऋषि, चिकित्सक, राजा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, चरक क्या थे? एक वैद्य थे। ठीक है, वैद्य को क्या बोलते हैं हम? चिकित्सक। तो चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, या फिर 3500 साल पहले। तो ये जो कब्र बनाने की प्रथा स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 3000 साल पहले। कब? 3000 साल पहले। तो हमारा आंसर जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मेगालिथ लोग जीवन जीते थे। तो जो मेगालिथ लोग थे वो कैसा जीवन जीते थे? खानाबदोश का, स्थिर, सभ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मेगास्थिज लोग थे वो जीते थे खानाबदोश का जीवन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक कौन था? अभी हमने बात की चरक क्या थे? एक महान वैद्य थे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समाज को क्या पुकारा जाता था? अभी हमने बताया था दस्यु या दास्य, जन या विष, सुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला जाता था जन या विष,
जन या विष। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे है वो क्या है, सही आंसर है। आंसर इज ऑप्शन बी। सूक्त किसको बोला जाता था, जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं थी, क्या थी, प्रार्थनाएं। और सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छे से लिखा हुआ। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता की रचना किसने की। चरक संहिता, चरक कौन थे, एक महान वैद्य थे, उन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, कौटिल्य, चरक संहिता। तो उस चरक संहिता की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने, चरक ने, जयदेव ने या फिर कल्हड़ ने। तो चरक संहिता की रचना किसने की थी, वैद्य चरक ने। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी यहाँ पे है वो क्या है, सही आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। वैसे हम सामान्य जी शरीर के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें कितनी हड्डियों का विवरण देखने को मिलता है, 206। लेकिन जो चरक थे उन्होंने शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया था, 206, 360, 500 या फिर 600। तो उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया था 360 हड्डियों का। कितना, 360 हड्डियों का। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, सही आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वैदिक पुरोहितों का क्या कार्य था। यज्ञ व अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो पुरोहित थे वो क्या करते थे, राजाओं के लिए यज्ञ और अनुष्ठान का कार्य करते थे। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी चरक संहिता के अनुसार या फिर चरक वैद्य के अनुसार, उन्होंने कितनी बताई थी, 360। लेकिन आधुनिक जो शरीर रचना में विज्ञान है, जो साइंस है, उसके अकॉर्डिंग कितनी हड्डियां हैं हमारे शरीर में, 206। कितनी हड्डियां हैं, 206। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा क्या है। ऋग्वेद क्या है, हमारा सबसे पुराना वेद, जिसकी रचना कब की गई थी, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। तो इसकी जो भाषा है वो क्या है, हिंदी, पूर्व या वैदिक संस्कृत, तमिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे वेद हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है, ऑप्शन बी। सॉरी, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31। चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं, 2000 साल पहले के, 2500 साल पहले के, 3000 या फिर 3500 साल पहले के। तो जो चीन की जो लेखन कला है उसके सबसे पुराने जो उदाहरण है वो है 3500 वर्ष पूर्व। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है, आग, इंद्र, सोम या फिर मुश्क। तो यहाँ पे जो देवता जिनका वर्णन ऋग्वेद में नहीं है वो है मूषक। कौन है, मूषक। आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद की कागज पर छपाई का कार्य कब पूरा किया गया, 150 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व या फिर 700 वर्ष पूर्व। तो ऋग्वेद की जो कागज की छपाई का कार्य है वो पूरा किया गया है 150 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ था, कश्मीर के अंदर एक भुर्ज जो वृक्ष है, भुर्ज की छाल के ऊपर ऋग्वेद की एक पांडुलिपि मिली थी। क्या मिली थी, पांडुलिपि। ठीक है,
तो उसके बाद इसको क्या किया गया, कागज़ पर छापा गया, और कागज़ पर छापने के बाद इसका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या किया गया, अनुवाद किया गया। किसके, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका अनुवाद किया गया। और ये जो कश्मीर के अंदर पांडुलिपि मिली थी, ये अब कहाँ रखी गई है, ये रखी गई है पुणे के अंदर। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अंदर एक पुस्तकालय है, उसके अंदर इसको क्या रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। इसको, जो भुर्ज के छाल के ऊपर ऋग्वेद की क्या मिली थी, एक पांडुलिपि मिली थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ये हैं हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित एक देवता है। ऋग्वेद में इनमें से किस देवता के बारे में वर्णन किया गया है, गार्गी, इंद्र, मुष्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है, ऋग्वेद के अंदर जिक्र किया गया है इंद्र देवता को, और इंद्र को किसका देवता माना गया है, युद्ध का देवता। इंद्र को किसका देवता माना गया है, युद्ध का देवता। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है, इनामगांव घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि किसकी सहायक नदी है। तो मतलब जो घोड़ नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, भीमा, रावी, व्यास, गंगा। तो जो घोड़ नदी है वो है भीमा नदी की सहायक नदी। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आर्यों ने स्वयं को जनजातियों में विभाजित किया था, जिन्हें क्या कहा जाता है, अष्टजन, पंचजन, चतुर्थजन या फिर सप्तजन। तो यहाँ पे जो आर्यों ने खुद को विभाजित किया था उनको बोला जाता है पंचजन। क्या बोला जाता है, पंचजन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में पुजारी कौन थे, ब्राह्मण, सिख, मुस्लिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन समय में जो पुजारी थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे। कौन थे, ब्राह्मण थे। जो आंसर है हमारा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनामगांव वर्तमान में कहाँ है। जो इनामगांव है वो वर्तमान में कहाँ है, पंजाब, कश्मीर, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो जो इनामगांव है वो वर्तमान में है हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वेद किस छाल पर लिखा गया था, नीम की छाल पर, सिकोना की छाल पर, तुलसी की छाल पर या फिर भुर्ज की छाल पे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो कश्मीर में हमें मिला था वो एक पांडुलिपि थी किसकी, ऋग्वेद की, जो किसके ऊपर लिखी गई थी, भुर्ज की छाल के ऊपर। तो आंसर जो हमारे यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, भुर्ज की छाल के ऊपर। तो उससे क्या किया गया, पहले पन्नों पे इसको या कागज़ पे छपाई की गई और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसका ट्रांसलेशन किया गया। और जिसको जो पांडुलिपि हमें मिली थी वो अब कहाँ पे सुरक्षित रखी गई है, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वेद में एक संवाद व्यास और सतलुज नदियों के बीच है, और व्यास और सतलुज नदियों के साथ और किसके बीच में है, हमने बात की थी ऋषि विश्वामित्र के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वैदिक लोगों को सामान्यतः कहा जाता है, जो वैदिक लोग हैं उनको सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो वैदिक लोगों को सामान्यतः कहा जाता है दैश्यु, ब्राह्मण, वैश्य या फिर आर्य। तो इनको कहा जाता है आर्य। क्या बोला जाता है, आर्य। ठीक है,
सो हमारा ऑप्शन जो डी है यहाँ पे वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में या फिर पश्चिम पूर्व में? तो जो ऋग्वेद है उसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी हमारी उत्तर पश्चिम में। कहाँ हुई थी? उत्तर पश्चिम में। जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति के चयनित व्यक्तियों की सभा, एक जनजाति की जो चयनित व्यक्ति है उनकी जो सभा है उसको क्या कहा जाता है? सुधा, समिति, सोमदेव या फिर सभा? तो उसको कहा जाता है सभा। क्या कहा जाता है? सभा। आंसर जो हमारा क्या है? ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद किसकी छाल पर लिखा गया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ताड़, पीपल, भुर्ज या फिर नीम। तो ये ऋग्वेद को लिखा गया था भुर्ज पेड़ की छाल पर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने क्या किया, चैप्टर 4 जो हमारा है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, उसके सभी एमसीक्यूज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि सभी जो आपके साथी है वो इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।